तो मैंने जिम क्विट कर दिया था भाई। तो मैंने उस टाइम पे एक डिसीजन लिया था कि भाई मैं खुद से जॉब करूँगा, खुद से अर्न करूँगा, देन फिर मैं अपने ऊपर लगाऊंगा। लड़कियों का एक महीने का मेकअप और 1-2 किलो का प्रोटीन बराबर है। बराबर है भाई देखो, यार दोस्त रिश्तेदार उन्होंने तो कभी सपोर्ट किया ही नहीं। एक बंदा तो ऐसा था जब मैंने जिम स्टार्ट की थी, मेरे को बोल रहा तेरे ना एब्स भूख मरी के एब्स हैं। सो हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़े हैं समीर भाई। ये अपना 5 साल का बॉडी बिल्डिंग का करियर हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आओ जानते हैं भाई का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस 5 साल के करियर में। सो गाइज, मेरा नाम समीर है एंड गाइज मेरे को 5 ईयर्स हो चुके हैं बॉडी बिल्डिंग करते करते, और मैं प्रोफेशनल मेंस फिजिक एथलीट हूँ। IFBB में कम्पीट करता हूँ एंड मैं कोच भी हूँ एंड थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंसर भी हूँ भाई। इंस्टाग्राम पर वीडियोज़ वगैरह ही पोस्ट करता हूँ। एंड गाइज आज भाइयों ने बुलाया है मुझे एंड थैंक यू भाई करण और अज्जू भाई मेरे को इनवाइट करने के लिए। तो भाइयों, आज हम कोई मिथ्स क्लियर करेंगे जो फिटनेस के रिलेटेड है, और बहुत लोग गलतियां कर रहे हैं आजकल, और छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत मतलब हवा सा बना रहे हैं फिटनेस को लेके। तो आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो भाई समीर से सैम मैक्सवे तक का कैसा सफर रहा? तो भाई इसमें कुछ खास तो नहीं है, मतलब भाई मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी कर सकता है। जब मैंने करा तो भाई देखो, जब मैंने जिम स्टार्ट किया था मेरा वेट था 41 kgs जस्ट, और 41 kgs बहुत ही कम होता है। मतलब लड़कियों के भाई 41 kgs इतना होता है कि मतलब लड़कियों का भी ज़्यादा होता है ना। तो उस टाइम पे मेरा 41 था और मैंने जिम किया। मेरे को मतलब जिम के लिए भाई किसी की भी सपोर्ट नहीं थी बैकग्राउंड से, मतलब मेरे को किसी ने नहीं सपोर्ट किया, मतलब मेरे पेरेंट्स ने या किसी ने, मतलब मेरे को खुद से जुनून था कि भाई करूँगा। तो भाई सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ना 10th में एक बार जिम ज्वाइन किया था। तो मैं 2018 की बात है, पता नहीं 16 की। तो मेरे घर वालों ने बोला था कि चल मैं तुझे 50 रुपीज़ पर डे दे दूंगा, डैडी ने बोला था। तो मैं कहा चल ठीक है। तो मैंने करी जिम 1 महीना। तो मेरे को यार एक चीज़ समझ आ गई थी कि यार अगर 50 रुपये लेके या 1500 रुपये में, मतलब मैं अगर मैं जिम करूँगा तो शायद नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो मैंने जिम क्विट कर दिया था भाई। तो मैंने उस टाइम पे एक डिसीजन लिया था कि भाई मैं खुद से जॉब करूँगा, खुद से अर्न करूँगा, देन फिर मैं अपने ऊपर लगाऊंगा। तो मैंने भाई वही किया था। फिर मैंने जॉब करी, और जब मैंने जॉब करी मैंने स्टार्ट किया 6,000 से स्टार्ट किया था मैंने। तो उसी में मैंने जिम करी। मतलब मेरे घर वालों ने एक जगह मेरे को बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे से कहीं पैसे नहीं लिए। ठीक है, जो मैंने कमाया वो मैंने अपने ऊपर लगाया। तो भाई पहले मैंने जिम की फ़ीस दी, 600 रुपये फ़ीस देता था मैं, इधर ही जाता था मनी माजरा में। तो वहाँ पर मैंने फ़ीस दी, और प्रोटीन के तो पैसे होते ही नहीं है भाई मेरे हिसाब से। जो भी जिम करता है ना स्टार्टिंग में, उसके बाद प्रोटीन के पैसे नहीं होते। नहीं होते। और एक ड्रीम होता है प्रोटीन खरीदना एक मिडिल क्लास के लिए। तो भाई सही नॉर्मली एक बता सकता हूँ मैं, एक ड्रीम होता है बहुत बड़ा, जैसे कि ज्यादा क्रेटिन यूज कर लेते हाँ, क्रिएटिन के लिए भी भाई ड्रीम होता है भाई, सच बोलो सही तो। बात है। सप्लीमेंट ऐसा लगता था उस टाइम पे, चल अब तो सारे सप्लीमेंट्स हो जाते हैं। उस टाइम पे लगता था कि भाई सप्लीमेंट को ना हम साथ ले- में रख के सोना रात में, इतना प्यार होता था सप्लीमेंट से। स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था हम ले ही नहीं सकते। हाँ हाँ भाई, ऐसा बिल्कुल होता भी है। लो बजट होता है। तो सप्लीमेंट के पैसे तो होते नहीं थे। मैंने जिम में करा, और धीरे 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 मैंने जो पहला प्रोटीन बाय किया था अपना, वो था अनफ्लेवर्ड मसल ब्लेस का आता था उस टाइम पे, शायद अब आता है नहीं आता मेरे को पता नहीं। उस टाइम पे 1,000 रुपये का आता था वो। तो मैंने वो लिया, उसका भाई कोई टेस्ट नहीं था, मैंने पिया। तो हाँ, अच्छा हुआ, उससे वेट वगैरह गेन हो गया था थोड़ा बहुत। मतलब मसल उस टाइम पे नॉलेज तो थी नहीं, बस ये था कि जिम में जाके वेट उठा रहे, अंडे वगैरह खा लिए। और प्रोटीन पी रहे। हाँ, बाकी मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। थोड़ा मेरे लिए इजी हो गया था, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन और एज अ वेजिटेरियन अगर हम कंपेयर करें ना, तो नॉन वेजिटेरियन थोड़ा सा ज़्यादा तेज बिल्ड कर लेते हैं मसल, क्योंकि यार जी। उनकी जो हम नॉन वेज खाते हैं उनमें अमीनो प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी होती है। एज अ वेजिटेरियन में जैसे कि सोया चंक्स खाते हैं लोग, उसके अंदर अमीनो जो उसकी प्रोफाइल होती है ना, जो मसल बिल्डिंग में काम आती है, वो बिल्कुल लो होती है। अब पनीर हो गया, मिल्क हो गया, इनकी बेस्ट होती है। वे प्रोटीन बनता किससे? मिल्क से बनता है। तो हाँ, अभी हम बात कर रहे थे कि भाई मेरा स्ट्रगल कैसे होता है, ये टॉपिक तो अलग ही जा रहा ठीक है। है ठीक है। तो स्ट्रगल तो भाई बस ये है कि मैं तो यही बोल रहा हूँ कि कंसिस्टेंट हो जाओ एक ही चीज़ पे, कुछ भी हो। और ये सिर्फ फिटनेस को लेके नहीं है, ये हर चीज़ को लेके है भाई। चाहे वो आप कुछ भी कर रहे हो, या वीडियो कोई, मतलब कुछ भी, कोई भी कंटेंट बना रहे हो, या फिर कोई भी काम है आपका, उसको लेके ना कंसिस्टेंट हो जाओ। अगर जेब में पैसे नहीं है ना, तो करते जाओ करते जाओ, तुम्हें सपोर्ट मिलने लगेगी कहीं ना कहीं से। काम करो ऐसे ही भाई। मैं करता गया, धीरे धीरे सिस्टम बन गया, और धीरे धीरे लोग जानने लगे, मैं compete करने लगा, पैसे अर्न करने लगा। धीरे धीरे जब लोग मुझे जानने लगे तो भाई मैं कोचिंग भी देने लगा,
और स्टडी करने लगा, पढ़ने लगा। पहले तो यूट्यूब से पढ़ता था, फिर मैंने कुछ सर्टिफिकेशन भी करी हुई है और अभी भी करी रहा हूँ। भाई पढ़ाई तो ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो अब मुझे ये लगता है कि भाई नॉलेज तो देखो आ ही गई थोड़ी बहुत, बट अभी भी और करना है। और अभी भी मेरे को लगता है कि मैंने कुछ अचीव नहीं करा, अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो सिर्फ 1% किया है, 99% अभी भाई पेंडिंग है। तो उसी के लिए काम कर रहा हूँ। और भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सक्सेसफुल बन गया, बट हाँ मैं ये एक मेरी मोटिवेशनल स्टोरी है कि हाँ मैंने मेहनत करी है, जॉब करी है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को पेरेंट्स से सपोर्ट मिली है, खुद से जॉब करी, खुद से कमाया, खुद की बॉडी पे लगाया, फिर बॉडी बनाई है। आसान तो था नहीं, कई बार भाई ऐसा हो जाता था कि कई बार ना रात को नींद भी नहीं आती थी, ये लगता था कि यार पैसे कहाँ से आएंगे, मतलब टेंशन हो जाती थी ऐसा खुद से। होता ना कि मतलब जिम तो लगा ली यार, तो फीस देने की बारी है, ले बहन हाँ, यार हर एक दूसरे महीने के बाद फीस। सप्लीमेंट खरीद यार लो तो रोज सब। की डाइट मान लो, वो भी नहीं हाँ मतलब नहीं फीस कर तो पाते। चलो बहुत ही कम होती है, 600-700, बट प्रोटीन का खर्चा हम्म। ये तो भाई मारता था। जो रोज की डाइट हाँ मारती एक बंदे की सैलरी है सिर्फ 6,000 या 10,000, उतने का प्रोटीन। 3,000 का प्रोटीन आ रहा है, 1,000 की फीस जा रही है, 4,000, 1,000 उसका क्या बोलते हैं क्रिएटिन वगैरह आ गया, Creatine मल्टीविटामिन आ आ गया, बचे 3-4 हज़ार। वो इसमें फिर वो डाइट पूरी कर रहा है, डाइट केले खा पूरी रहा है, करना। अंडे खा रहा कहाँ है। से होगा? तो भाई कुछ नहीं बचता। बस बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंसिव तो है, बट अगर तुम्हारे अंदर जुनून है तो भाई तुम कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ तो भाई तुम भी कर सकते हो। तो ये कोई सफ़र इतना खास तो था नहीं, मतलब मेहनत करिए। अगर मेहनत करिए, अगर तुम भी मेहनत करोगे तुम भी यहाँ तक पहुँच जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना ही है भाई, मेहनत करो बस। बॉडी बनाना आसान तो नहीं है, बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं, लगे रहो बस। अपना माइंड को ऐसा गोल होना चाहिए, पहली चीज़ तो तुम्हारे माइंड में ना ये होना चाहिए कि हाँ कि तुम कर लोगे। अगर तुम सोचोगे ना विदाउट गोल तुम कर रहे हो तो भाई नहीं हो। और एक चीज़ और मैंने बहुत नोटिस किया, लोग ना कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली यूट्यूब वगैरह पे, तो एकदम से उनके अंदर ना पंप आता है कि चलो भाई जिम चलते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं। उन्होंने फीस दी, 10 से 15 दिन जिम गए, भाई छोड़ देते हैं। बहुत लोग देखे मैंने, बहुत लोग क्विट करते हैं। जैसे मैं अब कोच हूँ, बहुत लोग मेरे क्लाइंट्स हैं, तो मैं ये चीज़ें देखता रहता हूँ। तो भाई ये गलती मत किया करो। अगर तुम जिम ज्वाइन कर रहे हो ना तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए। पहली चीज़, ज़्यादा हाइप में आके जिम ज्वाइन मत करो, पंप में आके जिम ज्वाइन मत करो। जिम तुम तब ज्वाइन करो जब तुम बहुत ज़्यादा शांत हो, जब तुम्हें लग रहा हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और जिम ज्वाइन करते हो मतलब सीरियस मत हो स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में भाई नॉर्मल करते रहो, ये नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना है तुम्हें। धीरे धीरे करो, स्टेप बाय स्टेप करो, तो ही काम बनता है। अगर तुम सोचोगे एकदम से ही कि मैं जिम ज्वाइन करूंगा और एक एक चीज़ ले बॉडी लूँ, बिल्डर बन जाऊंगा। हाँ प्रोटीन मल्टीविटामिन फिश ऑयल सब चीज़ों पे पैसे खर्च कर दूंगा, ना तो वो चीज़ कोई तो भाई पॉसिबल नहीं खराब है। है वो। बहुत लोग, हमने भी वेस्ट भाई है, क्रिएटिन वेस्ट। से स्टार्ट करा है। पहले तो 2-3 महीने ऐसे किया कि कोई सप्लीमेंट ही नहीं कोई लिया, सप्लीमेंट नहीं होता। फिर प्रोटीन वगैरह भी लिया है, फिर क्रिएटिन भी लिया। अब तो खैर सारे स्टैक चलते सारे हैं बॉडी मतलब। बिल्डर मेरे हिसाब से मैक्सिमम क्रिएटिन से ही स्टार्ट होते हाँ हैं। हाँ भाई सारे, क्योंकि क्रिएटिन एक तो मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है हाँ, और सबसे सस्ता बजट है में। और बजट लिए भाई, तो बजट में इसलिए। फिर आते हैं धीरे धीरे करके प्रोटीन पे आते हैं, फिर प्रोटीन भी आता है वो थोड़ा जो बजट में हो, फिर हो, हाँ फिर धीरे प्रोटीन तो धीरे फिर आते हैं यार। देखो धीरे धीरे ही होता है, क्योंकि देखो नॉलेज तो होती नहीं है। बंदा ये सोचता है कि पहले बिल्कुल क्रिएटिन, भाई बिल्कुल। क्योंकि आपको पता ही है नॉलेज तो कम देते हैं थोड़ा सा। और हाँ भाई एक चीज़ और है, बताता हूँ मैं आपको। ट्रेनर्स, जो जिम में भाई ट्रेनर्स होते हैं, तो भाई बहुत सारे ट्रेनर्स हैं ऐसे इंडिया में जिनको भाई घंटा नॉलेज नहीं है, बना रहे हैं क्लाइंट्स का और कुछ भी सजेस्ट कर रहे हैं भाई। वो अगर बस किसी ने बोला कि भाई मेरा वेट नहीं गेन हो रहा तो भाई गेनर ले लो। और सबसे बड़ी चीज़, चलो गेनर तक तो ठीक है, गेनर गेनर लेना चाहिए, है ना। ये बताओ आप। गेनर भाई देखो मैं ये बोलूँगा, गेनर के अंदर होता है मेल्टोडेक्स्ट्रिन, ठीक है। अब मेल्टोडेक्स्ट्रिन होता है एक शुगर का पार्ट होता है, ठीक है। वो सिंपल शुगर होती है, वो तुम्हारा ना एकदम से इंसुलिन लेवल स्पाइक करता है। अगर तुम जैसे कि गेनर ले रहे हो, गेनर आपका रैपिडली वेट गेन करता है। अगर तुमने गेनर छोड़ दिया ना तो तुम्हारा वेट वापस चला जाएगा। अगर तुम गेनर ले रहे हो और फिर गेनर छोड़ दिया तो तुम्हें कैलोरीज मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर एक स्कूप में 1,000 कैलोरीज मिल रही है गेनर के, अगर आपने गेनर बंद कर दिया तो 1,000 कैलोरीज और ऐड ऑन कर दो अपनी डाइट में, ताकि वो मेंटेन रहे। तभी तभी मतलब वेट डाउन जाता है। हाँ मैं गेनर को प्रमोट नहीं कर रहा। अगर हाँ किसी का वेट बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, अंडर वेट है, जैसे कि मेरा 41 था बट मैंने फिर भी गेनर नहीं लिया, मेरे को नहीं लगता ठीक भाई, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। बट हाँ बहुत लोग लेते भी हैं और वो ठीक भी है, ऐसी कोई गलत बात नहीं है उसमें कि हाँ भाई नहीं लेना चाहिए। अगर बजट भी कम है, एक तो हाँ गेनर सस्ते मिल जाते हैं तो तुम गेनर ले सकते हो अगर तुम्हारा वेट बहुत कम है। हाँ अगर तुम जब धीरे धीरे चीज़ें करने लगो तो गेनर से प्रोटीन पे स्विच कर जाओ, परमानेंट गेनर पर मत रहो। जब तुम्हारा वेट गेन हो जाए 5-6 किलो छोड़ दो गेनर, फिर प्रोटीन पे आ जाओ और डाइट नेचुरली कैलोरीज बढ़ा दो अपनी। ठीक। तो गेनर का भाई ये सीन है। तो यार जो ऐसा भी है ना, जो हमारे क्रिएटिन होते हैं हर ब्रांड का ना सूट करे। भाई देखो ब्रांड का अगर अच्छा क्रिएटिन होगा तो कोई सी ब्रांड का शूट करेगा। आजकल मार्केट में वेलकोर बढ़िया चल रहा है, मसल ब्लेज भी ठीक है, और इम्पोर्टेड पर जा सकते हो आप। इम्पोर्टेड तो देखो भाई अच्छे होते ही होते हैं। बाकी मैं जो खुद खा रहा हूँ वो वेलकोर है भाई, वेलकोर खा सकते हो, अच्छा है, वेलकोर फ्लेवर्ड क्रिएटिन है।
बढ़िया है। और अगर कहते हैं कि 4 to 5 लीटर्स पानी हमने नहीं हाँ पिया, देखो भाई, ये सिर्फ क्रिएटिन पीने के लिए नहीं है, पीने वालों के लिए नहीं है। 4 to 5 लीटर पानी नॉर्मल बंदे को ही पीना चाहिए, इनटेक तो पूरा होना चाहिए यार, है ना। बॉडी इनटेक अगर पूरा ना होगा। पिए तो इसका कोई साइड इफेक्ट है? पीना चाहिए। साइड इफेक्ट तो क्या, साइड इफेक्ट तो है ही है, क्रिएटिन का नहीं है। अगर तुम पानी वैसे भी कम पी रहे हो ना तो साइड इफेक्ट ही है, हाँ, क्योंकि सीधी सी आपकी जो बात। किडनी है ना वो अच्छे से फिल्टर नहीं करती। जितना तुम पानी डालोगे ना बॉडी में तो उतना फिल्ट्रेशन अच्छे से काम करेगी, समझ रहे हो। तो पानी हम्म। पीना चाहिए, वैसे भी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए पानी अच्छा ही होता है। और जो लोगों ने आजकल बना रखा है स्टेरॉइड्स को लेके, भाई स्टेरॉइड्स को भाई मैं एक चीज़ बताता हूँ, स्टेरॉइड ठीक चीज़ है, बट अगर तुमने compete करना है या तुम कंपटीशन करते हो या तुमने प्रोफेशनली स्विच करना है इस लाइन में, तो भाई स्टेरॉइड्स पर जाओ। अदरवाइज भाई मैं मना ही करूँगा, क्योंकि वो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स की माँ बहन एक कर देता है, तुम्हारे ब्रेन्स की माँ बहन एक करता है। ठीक है, तो अच्छे से तुम काम भी नहीं कर पाते, अच्छे से तुम सोच नहीं पाते। बहुत चीज़ें ऐसी होती है। अगर हाँ, अगर तुम compete भी कर रहे हो, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हो, तो भी भाई किसी की गाइडेंस में लो। तुम्हारा कोच होना चाहिए अच्छा, जिसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अबाउट एनाबॉलिक साइकिल्स, कैसे चलानी है कैसे नहीं चलानी, पीसीटी एंड ऑल जो भी होता है। बट अगर आप किसी झोला चाप ट्रेनर से ले रहे हो या फिर खुद से ही कर रहे हो तो भाई वो गलत चीज़ है। और पहली चीज़, एज अ बिगनर तो कभी मत लो। दूसरी चीज़, अगर तुम फिटनेस में सिर्फ रील्स बनाने के लिए स्टेरॉइड ले रहे हो तो भाई वो भी मत करो, बेकार है। नेचुरल पुश करो अपने आप को। ज़रूरी नहीं है कि औरों की तरह दिखना है या और की बॉडी अच्छी लग रही है। नहीं, नॉर्मल हाँ सप्लीमेंट पे रहो ना। हाँ हाँ, सबसे ज़रूरी नहीं है डिफरेंट। भाई। नेचुरल फिजिक्स, मतलब अगर बंदा करे नेचुरल गेनिंग हम्म। या नेचुरल मतलब बॉडी बॉडी बनाए नेचुरल, बिल्डिंग हाँ। करे, तो वो लड़ सकता है कंपटीशन एज अ? भाई देखो, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल है, बट आजकल आप इंस्टाग्राम में देख रहे होंगे बहुत सारे नेम्स हैं। हम्म। लगा देना, हाईलाइट कर देना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो रोहित चौहान है, और दर्शित करके एक लड़का है, 18 साल का है भाई। हम्म। 3-4 एथलीट्स है भाई जो मतलब लोगों का पागल बना रहे हैं अच्छे से। मतलब भाई स्टेरॉइड ले रहे हैं बढ़िया करके, और 18 साल एज बता रहे हैं। पहली चीज़ एज भी कम कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ बोल रहे हैं कि सेल्फ ट्रेंड है, कोई ट्रेनर भी नहीं है उनका, और बॉडी इतनी अच्छी है भाई, तुम देख के हिल जाओगे, इतनी प्यारी बॉडी है उनकी। मतलब ऐसा लगता है कि हम तो पता नहीं कब बनाएंगे उनकी ऐसी बॉडी। ठीक है, तो भाई नहीं, ऐसा कर रखो जैसे एक एक ना मसल ऐसे हाँ हाँ लगाए हो, भाई, बहुत उठा मतलब के लगाए हो। बहुत प्यारी फिजिक है उनकी। मैं फिजिक की तो तारीफ करूंगा, बट हाँ वो लोगों से झूठ बोल रहे हैं, जो कि सही नहीं है। लोगों मतलब लोग अब आजकल के बच्चे हैं, उन्हें लगता होगा कि नेचुरल बॉडी ऐसी बना लेंगे, फिर वो बना भी रहे हैं, फिर उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे, फिर वो परेशान होते हैं, टेंशन छोड़ में देते आते हैं, हैं, स्ट्रेस में आते हैं, फिर वो छोड़ छोड़ देते देते हैं हैं। जिम। तो सच बोलो भाई, मैं तो यही बोलूंगा कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि तुम शिवम बन जाओगे। शिवम नेचुरल है नहीं। ठीक है, तो शिवम नहीं देखो बनने वाले। यार, शिवम तो यार, इन्फ्लुएंसर हैं जितने भी है, कोई नेचुरल नहीं है ऑलमोस्ट। है बतेरे नेचुरल है भाई। है लेकिन एक यश आनंद है, यश आनंद को अगर आप जानते हो तो बड़े बड़े बाल रखते हैं, यार मैं उसको देखो, 7 साल से फॉलो कर रहा हूँ भाई। कंपटीशन नहीं लड़ सकते ना नेचुरल में यार, लड़ कहाँ सकते हो भाई, लड़ेंगे? नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है, बट हाँ उसमें भी कहीं ना कहीं चीटिंग हो ही रही है आजकल। होती है यार। बट तुम अगर तुम्हारा एथिक्स कह रहे हैं कि मैंने नेचुरल ही करना है, तो भाई नेचुरल करो। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग सेफ है, अच्छी है। सेफ तो है, लेकिन फ्यूचर नहीं है ना। फ्यूचर तो भाई एनहांस में भी नहीं है, वो तो तुम्हें निकालना है, कैसे निकालना है कैसे नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए। कोचिंग में फ्यूचर है, तुम्हें पता होना चाहिए कैसे काम करना है। अगर तुम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग अच्छी बन गई, तो तुम नेचुरल बॉडी अच्छी बन गई तो तुम इंस्टाग्राम पे पुश कर सकते हो। या देखो, जो अपने होते हैं इन्होंने झूठ झूठ बोल के नेचुरल की भी यार माँ बहन अलग कर रखी है। वो चीज़ तो गलत है, वही ठीक है चीज़ ना? बोल रहा हूँ मैं। बहुत सारे एथलीट्स हैं, ठीक है, मैंने भी अभी जिनके आप नेम लिए। जैसे आप नेचुरल हो, सामने वाला नेचुरल है, अब आपने झूठ भाई बोला पहली सामने चीज़, वाले। मैं नेचुरल नहीं हूँ। नहीं, मैं वो नहीं बोल आपने रहा क्या हूँ, क्या लिया हुआ है कुल मैं मिला के सामने बता रहा यूट्यूब? हूँ। भाई ये चीज़ पॉडकास्ट पे नहीं बता सकता, बट आई एम नॉट नेचुरल। मैं इनान एथलीट हूँ, और भाई मैं compete भी करता हूँ, तो इसीलिए मैं कैमरे के आगे बैठ के अगर झूठ बोलूँ इस चीज़ के, क्योंकि मैं भाई नहीं लेता, तो भाई मैं सब चीज़ें नहीं लेता यार, हूँ। देखो सीधी सी बात, और हाँ, सामने दिखता है। हाँ, और भाई मैं, तुम बॉडी देखोगे, मैं बोलूँगा नहीं नहीं भाई मैं नेचुरल, तो तुम लगे ये क्या बना रहा है। अभी तो और क्या बोल रहा था, अब हमारा क्या बना रहा है। तो भाई मैं नहीं, हाँ, इनान अगर हूँ। लोग लेते हैं तो छुपाना नहीं चाहिए हाँ कोई भाई, चीज। छुपाए देखो, छुपाने वाली चीज ही समथिंग नहीं है। छोटी सी चीज है, ठीक है। जिसने लिया होता है हाँ, वो दिखता है। मैं एनांस हूँ, और मैं पॉडकास्ट पे इसीलिए नहीं बता रहा मैं क्या क्या लेता हूँ, कि लोग जाके वो ले ले और वो खुद से लगा ले, तो भाई चीज़ें दिक्कत आ सकती है। हाँ ठीक है। हाँ, वैसे ऐसे लोग होते हैं हाँ जैसे सीधा जाके क्रेटिन ले आते हैं हाँ, कि बिना हमारी किसी भी के ऐसी बॉडी नॉलेज बन से। जाएगी। कोई प्रोटीन ले आता तो है, कोई भाई गेनर ले आता है, ऐसे वो अब भी मेरे जाएंगे। मेरा खुद का कोच है, मैं खुद भी कोच हूँ, और मेरे कोच का भी कोच है। ठीक है, तो पहली चीज़, जो तुम्हारा कोच बोल रहा है वो करो, और तुम्हारा कोच, तुम्हें कोच के बारे में पता होना चाहिए कि तुम्हारा कोच पढ़ा लिखा है या नहीं। भाई जैसे मेरे कोच है, फरहान बैग नेम है उनका, आप डाल देना इसमें। बिल्कुल। ठीक है, भाई वो बहुत सही बंदे हैं, मैं उनके साथ ऑलमोस्ट 2 ईयर से हूँ भाई। बहुत अमेजिंग कोच है, बहुत अच्छी नॉलेज है उनको, और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म किया। और भाई मेरे खुद के नीचे भी लोग हैं, मैं उनको भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा हूँ नेचुरली भी। तो मैं नेचुरल लोगों को भी ट्रांसफॉर्म करता हूँ, ऐसी बात नहीं। और एनहांस एथलीट भी है मेरे पास, खुद के पास भी। और मैं खुद भाई एनहांस हूँ, मैं नेचुरल नहीं हूँ। और
बस मैं चीज़ें सारी चीज़ देख के रखता हूँ। एवरी 3 मंथ्स में मैं अपना ब्लड टेस्ट कराता हूँ ताकि मुझे पता रहे मेरा लीवर, किडनी, हार्ट हेल्थ कैसी है। ठीक है। जो नॉर्मल आजकल लोग डाइट्स बता रहे हैं गेनिंग की, हम्म। तो वो कुछ डाइट बता दो आप, जो आजकल के लोग मतलब जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया जिम, उनके बिगिनर्स के लिए, लिए यार देखो, बिगिनर्स के लिए। डाइट तो पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए ना, क्या लेने लोग से क्या। 36 लोग 36 तरह की डाइट बता रहे हैं, हाँ तो तो भाई बेसिकली मेन है क्या? मैं तुम्हें सिंपल चीज़ बताता हूँ। एज अ बिगिनर आप अपनी डाइट में थोड़े से कार्ब्स अप कर सकते हो। कार्ब मतलब कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज़ आती है? पोटैटोज हो गए, राइस हो गए, केले हो गए, डेट्स हो गई। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी कार्बोहाइड्रेट में आती है, आप इनको बढ़ा के खा सकते हो। और स्टार्टिंग में आपको, अगर आपके पास पैसा ठीक है और तुम थोड़े से सीरियस हो, तुम्हारा माइंडसेट बन चुका है कि हाँ भाई अब बनानी है बॉडी, तो 250 से 300 रुपये का किचन स्केल आता है, इसमें वजन तोलते हैं हम, छोटे वाले जिसमें खाना तोलते हैं। ठीक है। उस पर अपना फूड को मेजर करना स्टार्ट कर दो। बाकी ऑनलाइन बहुत सारे ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि हेल्दीफाई हो गई, माई फिटनेस पाल हो गए। उस पर आप ट्रैक कर सकते हैं फूड की, कितने ग्राम राइस खा रहे हो, कितने ग्राम क्या खा रहे हो, तो उसमें तुम्हारा ओवरऑल तुम्हारी कैलोरीज आ जाएगी पूरे दिन की। उस पर आप अपना कैलोरीज के हिसाब से अपना कैलोरी हम्म। कैलोरी एक्सपेंडिचर, ये रहने दी भाई, तो वर्ड बोलने ही जा रहा। कैलोरी निकाल सकते हो आप अपनी पूरे दिन में कितनी कैलोरी खा रहे हो। जैसे कि आपको गेनिंग के लिए 2500 कैलोरीज खानी है, तो 2500 कैलोरीज पूरी निकाल सकते हो आप। तो ये इजी तरीका है और बढ़िया तरीका है। बाकी प्रोटीन के लिए आप एग्स, चिकन, ये फिश ये ले सकते हो अगर, और वे प्रोटीन। और हाँ, एज अ वेजिटेरियन हो आप तो भाई पहली चीज़ तो वे प्रोटीन आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपको इंस्टाग्राम पे लोग बता रहे हैं कि भाई ये दाल खा लो वो दाल खा लो, तो भाई पल्सेस में अमीनो प्रोफाइल अच्छी होती नहीं। एक सत्तू पाउडर भी है। तो हाँ, सत्तू पाउडर में भाई प्रोटीन तो होता है बट अमीनो प्रोफाइल अच्छी नहीं होती, जिस करके तुम्हारी मसल बिल्डिंग अच्छी नहीं हो पाती। रिजल्ट अच्छा नहीं है। और सत्तू ऐसी चीज़ है जो हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होता। नहीं ठीक हो है। सकता। हाँ तो हाँ, गरम ब्लोटिंग, बहुत होता है। गरम होता है, बहुत हैवी बहुत ज्यादा। होता है। ब्लोटिंग इशू कर देता है भाई। वो कुछ टाइम पहले ना घोड़े खाते थे। हाँ तो घोड़े हाँ अभी भी हाँ, घोड़े खाते घोड़ों हैं। के लिए चीज़ थी सीधी वो। बात। और सही नहीं है भाई। ब्लैक चना मैंने भी खाया स्टार्टिंग में, और मैं कह सकता हूँ एवरी बिगिनर ने खाया होगा चना। सब सब खाते रात हैं। को भिगो के सुबह पता को नहीं चना कितना खाया खा होगा, के होंगे। है ना। मेरे हिसाब से कुंटलों के हिसाब से खा हाँ के होंगे। वो मैंने कम ही टाइम खाया था, मेरे को पता लग गया था वो डाइजेशन इशू मेरे को कर रहा था। तो भाई सत्तू नहीं, ठीक नहीं है किसी किसी प्रोटीन को के नहीं लिए। पचाता है देखो। इम्यूनिटी अब सिस्टम हर हाँ, हर किसी का एक जैसा नहीं होता। मैक्सिमम लोगों को नहीं पचाता भाई। नहीं पचाता। पनीर, सोया चंक्स, ठीक है सोया चंक्स, बट अमीनो प्रोफाइल अच्छी नहीं है। पनीर की अच्छी है, दूध की अच्छी है, दही की अच्छी है। ठीक है। ये सब चीज़ें आप ले सकते हो, योगर्ट वगैरह ले सकते हो, और बाकी पीनट बटर वगैरह ले सकते हो। इन्हीं से आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। बट हाँ, आपको वे प्रोटीन को स्विच करना ही पड़ेगा। सस्ता ले लो चाहे, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। अब तो अच्छे ब्रांड भी, अब तो इंडिया में भी बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे आगे जो सस्ता दे रहे हैं। दिन में जो एक ही डाइट अफोर्ड कर सकता है, जैसे कि पूरे दिन में एक ही डाइट खा सकता है बंदा, पूरे तो दिन वो में क्या एक खाए? ही मील खा सकता है। एक ही मील, या नहीं, जैसा ऐसा होता है ना कि यार जैसे सिर्फ जॉब भी जो कर रहा जिम हूँ। से आके सिर्फ खा सकता नहीं, है जैसे जो? अभी मेरी बात मान लो, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जॉब भी करूँ और आके जिम भी करूँ, ये बोलो। और बीच में टाइम ना मिले, और मील मिले, मतलब एक ही मील मिले, दोपहर की एक मील मिल जाए और रोटी मिल रही है बस। तो भाई देखो, पहली चीज़ अपने लिए, अपने शरीर के लिए तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है। पहली चीज़, अगर तुम सोचोगे कि मैं एक ही मील में इतना कुछ खा लूँ, तो भाई तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होगा, दिक्कत हो सकती है। तुम दिन में शेक बना के ले जाओ। अब जैसे मैं कोचिंग देता हूँ, मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मेरे को खाने का टाइम नहीं मिलता, मेरे क्लाइंट्स ठीक ठाक है, तो मैं अपना गेनर शेक बना लेता हूँ जिसके अंदर प्रोटीन, ओट्स, केले, बनाना, हनी डाल के मैं प्रॉपर उसको सिप करता रहता हूँ और ट्रेनिंग भी कराता रहता हूँ। क्योंकि तुम्हें भाई एक्सक्यूज़ पे रिलाय मत करो भाई। एक्सक्यूजेज सही चीज़ नहीं है। अगर बहाने बना रहे हो तुम कि भाई मैं डाइट नहीं ले सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, भाई टाइम हर किसी के पास है, निकालना आना चाहिए। हम भी जॉब करके हमने भी ये सब चीज़ें करी है। और अभी भी ऐसा होता है कि मैं सुबह 7 बजे से जो लगा रहता हूँ, रात के 10 बज जाते हैं मेरे को ट्रेनिंग देने में। खुद की ट्रेनिंग, वीडियो शूट, वीडियो एडिटिंग, भाई बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें टाइम निकालना ही पड़ेगा अपने लिए भाई। अपने लिए तो टाइम निकाल सकते हो ना, जरूरी है भाई। ये तुम्हें फिर बाद में याद आएगा कि यार काश अपने लिए टाइम निकाल लेते, जब बनाना शेक कैसा है बॉडी के लिए, एज बेस्ट डेली है। डेली में? और बेस्ट है। टाइमिंग क्या बेस्ट होनी चाहिए? बेस्ट है। शेक की टाइमिंग टाइम? ये है कि भाई रात लेट नाइट मत लो, इवनिंग में ले लो, आफ्टरनून में ले लो। इवनिंग बेस्ट रहता है। हाँ, आफ्टरनून में ले लो। बट भाई मेरे, और हाँ एक चीज़ और बताता हूँ, टाइमिंग का कोई वो नहीं है। बंदे कहते हैं कि भाई वर्कआउट सुबह करना चाहिए या हाँ, ये शाम, आजकल रील पे भी वो चल है रहा ना, है कि कि वर्कआउट मॉर्निंग सुबह या करना चाहिए इवनिंग। शाम। तो भाई मैं एक चीज़ बताऊंगा, वर्कआउट आपको तब करना चाहिए जब आपको लगे कि भाई मैं अब जा सकता हूँ जिम। फ्री हो इंसान। हाँ, जब तुम वर्कआउट से 1-1.5 घंटा पहले थोड़ा सा घर पे बैठे हो शांति से, मतलब तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम हो वर्कआउट से पहले 1 घंटा, बॉडी रिलैक्स हो जाए। हाँ बॉडी रिलैक्स हो, तब चले जाओ। अब जैसे तुम सुबह उठ रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं रिलैक्स हूँ, तो सुबह चले जाओ भाई अपनी मील वगैरह लेके। या आप शाम, या जॉब पे जा रहे हो आप, रात को 7-8 बजे आ रहे हो या 6 बजे आ रहे हो, तो घर पे 1 घंटा रेस्ट करो, फिर चले जाओ जिम। भाई मैं ऐसे ही करता था जब मैं पहले जॉब करता था। तो मैं 6 बजे जॉब से आता था,
7:30 तक मैं जिम में जाता था, अपनी मील वगैरह लेके 15-20 मिनट का नैप लेके, तब मैं जिम जाता था। तो भाई अब मैं सुबह में भी कर रहा हूँ। भाई तुम्हें करना आना चाहिए, टाइमिंग तो सिर्फ वो है, कोई बड़ी बात नहीं। तो जैसे कि आपने गेनिंग के तो बारे में बता दिया, हम्म। और वेट लूज करें भाई तो? देखो, दो चीज होती है, हाँ जी, कैलोरी सरप्लस, कैलोरी डेफिसिट। डेफिसिट तुम थोड़ा इजी वर्ड हाँ, में। डेफिसिट मीन्स कम, हाँ, सरप्लस मीन ज्यादा खाना। ज्यादा खाना। अब इसको थोड़ा इजी वर्ड में बताओ ताकि लोगों को समझ आए। हाँ समझ वही गया। बता रहा हूँ कि अगर डेफिसिट मतलब माइनस मान लो भाई, हाँ, माइनस। सरप्लस माइनस मतलब प्लस। प्लस मान लो। ठीक है, अगर तुमने वेट डाउन करना है, कट करना है, हाँ, तो बेसिकली तुम्हें माइनस में खाना पड़ता है। अब क्या खाना पड़ता है ये हाँ। बताओ। और क्या नहीं हाँ, खाना? नहीं खाना पड़ता, पहली चीज फ्राइड चीजें बिल्कुल छोड़ अवॉइड। दो, अवॉइड। शुगर ठीक वाली है। चीजें छोड़ बिल्कुल दो, अवॉइड। बिल्कुल। चाय, छोड़ दो। चीनी जैसे खाते हैं कोई शुगर मीठे। लेनी नहीं, हाँ, शुगर तो कम खा लो। कोई लोग लिमिटेड। बहुत कोई कोई लोग बहुत एडिक्टेड है चाय से ज्यादा, हाँ, चाय से बहुत ज्यादा। कोई ऐसा है कि चाय बोले चाहिए मर जाएंगे, चाहिए। चाय नहीं मैं छोड़ेंगे। चाय नहीं भी मैं भी हो चुका हूँ इस टाइम, 4 ठीक है, बार तो चाय मैं पिया भी हूँ। हूँ हाँ, और गाइस। मैं चाय नहीं पीता बिल्कुल भी। पहले मेरे मैं को भी मेरे को पहले पसंद ही नहीं, मेरे को पहले शुरू से मैं चाय भी पसंद नहीं, नहीं। पहले मैं भी पीता था। दुकान करके वो हमेशा आ जाते हैं, भैया हाँ चाय, तो भैया चाय। हाँ, तो चाय में चीनी होती है, बाकी चाय ठीक है कोई इतना। और पर चाय में जो टी होती है ना, वो एडिक्टिव है, तो बंदे को ना लत पड़ती है इसकी। तो हाँ, इसलिए चाय थोड़ी सी ठीक नहीं लत है। तो यार हर चीज की पड़ती है और देखा जाए। जब भी तुम अपना वेट डाउन कर रहे हो, तो तुम्हें होना चाहिए प्रोटीन हाई होना चाहिए आपकी बॉडी में, कार्ब्स डाउन होने चाहिए। ठीक, कार्ब जैसे कि ये केले वगैरह वाले, ये मतलब कम चावल कम रोटी होनी, थोड़ी कम खाओ, अंडे चिकन दूध दही लस्सी पनीर, ये चीजें बढ़ा के खाओ। प्रोटीन ज्यादा होना प्रोटीन चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बस सिंपल कार्ब्स सी कम बात है। होने हाँ, चाहिए। कार्ब्स कम होने चाहिए, फैट्स कम होने चाहिए। कार्डियो करो, सुबह उठ के वॉक करो, घर से बाहर जाओ थोड़ा भाई, चलो फिरो। और बता दो जो हेल्थी ज्यादा है ना, जिनके ज्यादा फैट हो रहा है, तो उन्हें बता दो, जल्दी हो जाएगा काम। हाँ भाई, मेहनत करनी पड़ेगी इंडिया में लेकिन। तो मैक्सिमम लोग ही मोटे हैं, पेट लेके घूम रहे हैं साथ में। और ठीक मैं है। मैक्सिमम तो डॉक्टर डॉक्टर को सलाह दी जाएगी ये। और जो एक चीज और भाई, एक चीज और। बंदे क्या करते हैं ना, एक अंकल फॉर एग्जांपल, एक अंकल दुकान पे खड़ा है, सिगरेट पी रहा है। हम्म। ठीक है, और मेरी बॉडी है, मैंने टाइट से कपड़े पहने हैं, और मेरे को अंकल देख के पता है क्या बोलेगा? बेटा, प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। प्रोटीन, पाउडर, हाँ पाउडर पाउडर, पाउडर। प्रोटीन हाँ, नहीं, पाउडर 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 में पता नहीं क्या लेना क्या चाहिए। होता है। पाउडर क्या करता है, तुम्हारी बॉडी को खराब खराब करता है उसके बाद हाथ में सिगरेट है, हाँ, और दारू का गिलास होगा या चाय हाँ, होगी। हाँ, वो बंदा सिगरेट पी रहा है वहां, और लिखा है कैंसर हाँ, होता है इससे। कैंसर होता है, वो ठीक दिख रहा वो है। और फोटो भी दिख रहा बनी है, है। प्रोटीन पे कहीं ऐसा नहीं लिखा। प्रोटीन में ये लिखा होता है आगे तुम्हारा हाँ, फ्यूचर है। हाँ ठीक है। हाँ। तो इंडियन के लोगों की सोच है वो, तो उससे बच के रहो, ऐसे अंकलों से, ऐसे रिश्तेदारों से बच के रहो। ठीक है ना? जो हाथ में सिगरेट लेके बोले हाँ, पाउडर हाँ, नहीं हाँ। खाना। मैं अपनी बात बताता हूँ तुम्हें भाई, मेरे कुछ रिश्तेदार, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, मेरे को बहुत गूगल कर लेना आप। हाँ, बहुत डिमोटिवेट करते थे। जैसे कि मेरे पेरेंट्स से मेरी बातें करना, लाइक चुगलियां करना कि भाई ये कर क्या रहा तुम्हारा है। लौंडा तो पाउडर खा रहा हाँ, है। पाउडर खा रहा है, कभी कुछ हो जाए, इसको मर जाए, किडनी खराब हो जाए, हार्ट अटैक आता है उसमें तो। हार्ट अटैक आता है, और बच्चे नहीं पैदा कर पाते। हाँ। भाई एक एक बंदे ने तो भाई बहुत अजीब बात कर दी थी भाई, वो तो छोड़ो, चलो मैं बोल लूंगा न्यूज पे। नहीं बोल सकते। नहीं, नहीं नहीं, वो बात थी कि भाई जो बॉडी पे टैन लगता है ना, हम्म। उससे भी लोग मर जाते हैं। टैटू, कंपटीशन में टैन, body- टैन, 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 हाँ, टैन, पॉलिश। पॉलिश होता है जो। हाँ, पॉलिश से हाँ। बंदे मर जाते हैं, और मरते हैं भाई। मैं तो शौक में आ गया था, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, गाइडेंस में रहो अच्छे, कुछ नहीं होता, रिश्तेदार तो भाई करते ही हैं यार भाई। उस बंदे से एक बात पूछनी थी, जो टैटू बनवाते हैं उससे हार्ड होता है क्या वो? हैं? ना ना भाई, टैटू तो खैर बात की नहीं बात। देखो, टैटू जो हार्ड, जितना हार्ड टैटू है ना, रिक्स तो टैटू में है। टैटू में ज्यादा पॉलिश है। में यार, क्या है? पॉलिश तो क्या बाहर है है, पॉलिश? बाहर की है, मेकअप धुल करती है जाएगी। लड़कियां, हाँ, मेकअप करती है हाँ, लड़कियां। वही बात है। वही उससे है बस ज्यादा वो। हार्ड नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ, मेकअप कर रही है लड़कियां मेकअप में तो फेस फिर भी पे। बहुत सारे केमिकल्स है, वो तो हाँ। नॉर्मल है, और तुम हटा लोगे। वो तो हट हट जाएगा। जाता है। स्टेज वो के बाद आपके हटा लोगे। 2-3 घंटे के लिए रहना है बस। तो ऐसी अच्छे ऐसी बात बोलते थे भाई, और मेरे पेरेंट्स को भी कई बार, मेरे पेरेंट्स भी उनकी बातों में आके छोड़ दे जिम, हाँ, ना छोड़ दे कर, जिम, क्या कर ये रहा जो है। सप्लीमेंट पड़े हैं हाँ, सारे फेंक दो, जो डब्बे पड़े हैं हाँ, फेंक। ऐसा होता था भाई, ये बिल्कुल होता है सच बोल रहा है तो भाई। घर वाले फिर मिडिल उनकी क्लास में बातों यार में होता आए। है ये। भाई देखो, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, फैमिली की बात ना 100% नहीं माननी होती तुम्हें। नहीं मानो, करो अपनी। ना ना, मानो ही मत, 100% वो मत मानो भाई, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता है, तुम किस चीज के लिए कैपेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें फुटबॉल पसंद है, और तुम्हें लगता है कि मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, फुटबॉल में आगे जा सकता हूँ, बट तुम्हारे पापा तुम्हें बोल रहे क्रिकेट खेल भाई, जबरदस्ती क्रिकेट खिलवा रही है। और तुम किस गेम में हो, तुम किस चीज में एक्सपर्टीज रखते हो, वो नहीं जानते ना, वो तुम जानते हो। तो भाई मेरे को पता था कि मैं बॉडी बिल्डिंग में करूंगा, और भाई ऊपर वाले का शुक्र है, मेरा स्ट्रक्चर अच्छा है, और मेरे को पता है मैं आने वाले टाइम में इंडिया में नाम बना लूंगा, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। और भाई इतने आगे आगे और भी आगे जाएंगे, और करते जाएंगे बस भाई। रिश्तेदारों की बात में आज तक तो आया नहीं, ना कभी आऊंगा। जो लोग इस इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाया जाएगा? भाइयों, इस इंडस्ट्री में करियर बहुत है, मतलब
कंपटीशन भाई ये हुआ है पूरा, ठीक है। कंपटीशन ज्यादा है इसमें। कंपटीशन तो है ही, अब तो बढ़ चुका है, पर भाई मैं एक चीज बोलूंगा, सबसे बड़ा स्कोप है कोचिंग में। तुम्हें अच्छी नॉलेज है, थोड़ा हटके नॉलेज दो, थोड़ा लेकिन हटके। गंद ना मचाओ। हाँ, हटके मीन्स पढ़ाई अच्छी करो, यूएसए से थोड़ी आजकल कर लो, मतलब सर्टिफिकेशन, जैसे कि मैं अभी कुछ टाइम बाद J3 यूनिवर्सिटी से करने वाला हूँ सर्टिफिकेशन अपनी। तो थोड़ी अच्छी पढ़ाई पे इन्वेस्ट करो, पढ़ाइयों पे पैसा लगाओ, तो अच्छा है, तुम कोचिंग में अच्छा अच्छा career पैसा है कमा सकते हो। मतलब अगर तुम इस line इंस्टाग्राम पे में। फेमस हो रहे हो तो भाई फिर तो पैसा ही पैसा है नहीं, इसमें। जिम लाइन में फ्यूचर है आगे। हाँ है भाई, आने वाले 10 साल 20 साल तो सिक्योर है फ्यूचर तुम्हारा, बहुत अच्छा पैसा है भाई इसमें। मतलब और करियर झूठ बन मत सकता बोलना, है। झूठ बोल के पैसा मत कमाना, सच बोल के पैसा कमाना। वो ज्यादा सही है, लोग ना आजकल एक कोच झूठ बोल के पैसा कमाते हैं और गलत नहीं, चीजें दे। आपकी मतलब जिम के अकॉर्डिंग, जैसे जिम भी कर रहे हो, ट्रेनिंग भी दे रहे हो, हाँ और इनकम सोर्स। भाई, इनकम सोर्स तो बता नहीं सकता मैं एग्जैक्ट, बट हाँ ऊपर वाले का शुक्र है, ठीक है, अच्छा खासा हो रहा है, खुद का खर्चा मतलब निकल खुद रहा का है, खर्चा निकल जाता है। फैमिली सपोर्ट हो रही है, थोड़ा इन्वेस्ट भी हो रही है अच्छी अच्छी जगह जहाँ पर होनी चाहिए। और नहीं, कहीं इन्वेस्ट किया है? हाँ हाँ भाई, मार्केट में लगाए हुए हैं पैसे कुछ। अच्छा, किस कौन चीज कौन में सी लगाया? ब्रांड ने और आपके साथ मतलब अभी हाँ, स्पॉन्सर किया है? मतलब मेरे साथ कोलैबोरेशन किसके साथ भाई किया हुआ है? कुछ स्पॉन्सर तो मेरे को नहीं मिला, बाकी कोलैब बहुत सारे ब्रांड्स का मिल गया। वेलवर्स का भी मिला था, जो आजकल मैं वेलकोर तुम्हें क्रिएटिन दिया था, उसका ही मेरे को पिछले साल मैंने स्पॉन्सर, मतलब मेरे को कोलैब आया था, फ्री में आए थे। बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, उसका नाम हेल्थ कार्ड के मेरे पास सप्लीमेंट आए थे। जब मेरी वीडियो, ऐसा होता है यार, वीडियो तुम्हारी इंस्टाग्राम पीक पे अच्छी है हाइप पे जाती है तो तभी तुम्हें लोग सीधी मैसेज सी करते बात हैं। है। अभी मेरे को 3-4 शिलाजीत वगैरह गए, मैंने खुद ने मना कर दिया, और फ्री में शिलाजीत भेज शिलाजीत का रहे क्या जुगाड़ है ये बताओ आप। शीला जी नाम सुनते ना 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 भाई, भाई साहब, क्या शीला जी- बात है, खड़ा नहीं हो रहा है क्या तुम्हारा? शिलाजीत सही चीज है, पर शिलाजीत को लोग स्टेरॉइड को कवर लोग शिलाजीत से कर देते हैं कि भाई मैं शिलाजीत लेके बॉडी बना रहा हूँ। शिलाजीत बेसिकली ये जो हमारे पूर्वज थे पुराने, वो ना जो खेती बाड़ी करते थे, एक तो ओरिजिनल शिलाजीत मिलना मुश्किल है, अगर वो मिल जाए तो भाई बेस्ट है। वो तुम्हारा नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती है, जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है तभी तुम्हारी मसल बिल्डिंग होती है। तुम्हारे जो मेंस होते हैं, मेंस के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है और वुमेन्स के अंदर एस्ट्रोजन होता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, मैन मैन की सारी लाइफ ही टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करती है, उसकी सेक्स लाइफ, उसकी बॉडी बिल्डिंग लाइफ, ओवरऑल। मतलब मेंस, अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी लो रहेगा, ओवरऑल तुम लो फील करोगे अपनी पूरी लाइफ में। तो भाई इस चीज़ पे ध्यान रहो, दारू दूरू छोड़ दो, सिगरेट सिगरेट छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। और गलती से दोस्तों के साथ ले लिया वो। जो लोग मतलब आजकल वो भी करते हैं, जिम लगाई उन्होंने, प्रोटीन भी लिया, गेनर सब कुछ, और रात में जाके दारू पी लेते हैं। गलत है भाई, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल मत करो भाई, प्रोटीन और दारू का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है ये, तो यार ठीक है। आपने जैसे यार दोस्तों में, फैमिली में, उन्हें इस लाइन में फेस कैसे किया? भाई देखो, यार दोस्त रिश्तेदार उन्होंने तो कभी सपोर्ट किया ही नहीं। एक बंदा तो ऐसा था, जब मैंने जिम स्टार्ट की थी, मेरे को बोल रहा तेरे ना एब्स भुखमरी के एब्स है। वो एब्स होते हैं ना, तो पतले हाँ, वाले। नहीं ये तो starting में- बोलते ही हैं, चलो, मुझे तो सब कोई भी लगते हैं होता है, भाई। पतला इंसान होता है ना, उसे देखते ही उसके बोल- दिखे आते हैं, हाँ, फैट होता हाँ, नहीं है ना। तो मेरे को बोलता था कि भाई तेरे भुखमरी के एब्स है, क्या कर रहा है, पहले ना तू खा, बर्गर बुर्गर खा, वजन बढ़ा, उसके बाद जिम जा। पर भाई मैंने ये सारी तो को इग्नोर करा है, मैं तो चला गया था जिम, और मैंने अब तो एब्स भी अच्छी है, बॉडी अच्छी है ओवरऑल। भाई डाल देना क्लिप मेरी, ठीक है, ओके। दिखा देना। बिल्कुल स्टार्टिंग में डालेंगे इंट्रो। फिजिक तो बहुत अच्छी है भाई, मेहनत कर रहा हूँ तो देखो, इसलिए। मेहनत करने से यार, देखो मेहनत करोगे और- फल तो मिलता है। आमिर भाई ने क्या सपोर्ट किया आपको? आमिर भाई ने यार बहुत सपोर्ट किया, आमिर अपना भाई है, बहुत अच्छा लड़का है, और दोनों ने साथ में स्टार्ट किया था। मैंने तो भाई 1 मंथ पहले स्टार्ट आमिर किया भाई था। ने शायद पहले स्टार्ट किया था, आपने किया था मैंने पहले? मैंने मैंने 1 मंथ पहले स्टार्ट किया था और वो 1 मंथ बाद में था, बस इतना डिफरेंस था, बाकी वो भी कर ही रहा है अच्छा, बस। और उसने अच्छा भी करेगा काफी भाई। लीन कर लिया हाँ, उन्हें आपको यार। वो पहले मोटा था भाई, दोनों में ये फर्क था कि वो बहुत मोटा था, मैं पतला था। मैं पतला था, तो मैंने वेट गेन किया, मसल गेन किया, उसने फैट लूज अदला बदली कर ली तुमने। नहीं, दोनों से पूछना पड़ेगा, गेनिंग का इधर हो गया, लूज उधर हो गया, है हाँ ना? हाँ भाई बिल्कुल, मेहनत भाई दोनों कर रहे हैं भाई। मैं तो ये बोलूंगा, जिम वाला स्टेरॉइड ले रहा है, नेचुरल है, कोई भी है, मेहनत कर रहा है, तुम उसकी मेहनत को देखो भाई। देखो, मेहनत तो यार ये तो है नहीं है, मैंने सप्लीमेंट ले लिया और बैठा हूँ, क्या बनेगा? और कुछ नहीं बनता यार। कोई जब तक फनी मेहनत- चीज रही हो आपके जिम जिम में जो होती इस रहती लाइन है? में कुछ फनी? भाई इस लाइन में लड़कियां बहुत मिलती है तुम्हें, तो थोड़ा बच के रहना, क्योंकि और लड़के गे बहुत मिलते हाँ, नहीं मतलब जिसकी बॉडी है ना, उसे तो सीधा सीधी सी हैं, बात है। लड़कियों से ज्यादा गे भाई, कसम से। इतने डीएम दिखा दूंगा ना अभी भी मैं, ये क्या भर होते भाई, इतनी फुंदक चढ़ती है ना मुझे, और ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना भाई, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी भाई, कुछ भी, मेरे राजा, मेरे ये, मेरे को ये दिखा दो, वो दिखा दो। भाई ऐसी गलत चीजों मत फंसना, कई बार तो तुम्हें रिकॉर्डिंग भी कर लेते हो, यहाँ तक कि लड़का तो छोड़ो, लड़के भी। मेरे को तो भाई बहुत लड़कियों के डीएम आया, मैं कभी देखता नहीं है, ठीक है। गलत चीज है, इन चक्करों में मत पड़ो। बॉडी बिल्डिंग में जब तुम जाओगे ना, तुम्हें वैसे भी तुम्हें लड़कियां बहुत मिलेगी, तुम्हें तो भाई लड़कियां इतनी मिलेगी ना, तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम अच्छी लुक रखते हो, अच्छी बॉडी रखते हो, और अच्छा अर्न भी कर रहे हो ना इस लाइन में, तो तुम अच्छा पैसा भी कमाओगे और लड़कियां भी बहुत मिलेगी। तुम इस चीज का फायदा उठाने वाले हो तो भाई तुम रोज मौज ले सकते हो। लेकिन मजे ना लेना भाई।
फ्यूचर खराब हो सकता है, मजे नहीं लेने हाँ, ज्यादा। ज़्यादा मजे नहीं लेने और कभी कभार ले लो। तमीज से रहो बस। तमीज से रहो। होता है ना यार। और मैं ये बोल रहा था, जो क्या नाम है, आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं अपने, जो ओवरऑल बताऊं कितना कर दिया? ओवरऑल भाई तुम यकीन नहीं करोगे, ये तुमने बहुत बढ़िया बात पूछी मेरे को, मतलब मेरे तो ध्यान में भी नहीं थी। भाई मेरे को 19 सितंबर को 5 साल हो जाएंगे, मैंने ओवरऑल 15 से 16 लाख रुपए अपनी बॉडी पे लगा दिए। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा किस चीज में पैसा लगा आपका? सबसे ज्यादा। मेरी कोचिंग में हाँ जी। और जिम फीस में? जिम फीस में तो भाई मैं गिनते ही नहीं, बहुत कम थे। सबसे ऊपर मैं कोचिंग रखता हूँ। दूसरी चीज़ मैं जो अपना एनहांस के सामान आते हैं सारे, जो भी सारी चीज़ आती है साइकिल की, दूसरी चीज़ वो सबसे महंगा, सबसे महंगा। तीसरी चीज़ सप्लीमेंट्स। चौथी चीज़ डाइट। मैंने आपको उस हिसाब से बताया कि लेवल से कोच की फीस, अपना साइकिल वगैरह सामान आ रहा है, सप्लीमेंट्स की चीज़ें और साइकिल में बाकी जो चीज आप मेंटेन रखते हो ना आपको, किस चीज में साइकिल मतलब? साइकिल मीन्स भाई एनाबॉलिक्स। अच्छा, हाँ वो कंट्रोल चीज़- के लिए। हाँ वो सबसे महंगी, ठीक है। सबसे महंगे एनाबॉलिक्स आते हैं। तो भाई इसलिए मत ऐसे मत बोला करो, स्टेरॉइड्स वगैरह आसान नहीं है लेना। नहीं यार, पैसे तो देखो बहुत ज्यादा लगते Steroids हैं। कई देखो तरह के बोलना होते हैं, एक पाउडर तरह का तो आसान नहीं होता है। हाँ भाई वही तो, सही तरीके से लेने चाहिए, तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हारा कोच अच्छा होना चाहिए, और भाई सबसे बड़ी चीज कम डोज पे लेना चाहिए, ज्यादा डोज पे नहीं लेना चाहिए। जैसे लड़कियां मेकअप करती है ना, वैसे लड़के यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हाँ हाँ भाई, लड़कियों का makeup है लड़कियों का ये makeup लड़कों तो का कुछ- मेकअप है, लड़कियों का 1 महीने का मेकअप और एक डब्बे का नहीं नहीं, लड़कियों का एक महीने का मेकअप और 1-2 किलो का प्रोटीन बराबर है, बराबर imported। है। एग्जैक्ट। और जितना भाई- तुम मुंह पे पाउडर लगा रहे हो ना, उतना हमारा एक स्कूल में पाउडर अंदर powder जा रहा है। पाउडर जा रहा है। एक चीज और भाई, Powder। ऐसे मत बोला करो यार जिम वाला ये वो, भाई जितना तुम्हारा तू तो पाउडर से फूला है। ना ना, हाँ जितना तुम्हारा घर का खर्चा है ना भाई, लिटरली झूठ नहीं बोल रहा, उतना सिर्फ जिम वाला एक बंदा खाता है, उतना एक बंदा पूरी फैमिली का खर्चा। मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरी जितनी पूरी फैमिली का खर्चा ना भाई, कल्ले का होगा। वो मेरा अकेले का है, उससे ज्यादा ही है थोड़ा बहुत। ज्यादा ही जितना है। मेरी होगा, पूरी होगा। फैमिली का खर्चा है, उतना मेरा अकेले का है। होता है यार, तो समझ लो भाई- जानवर सांड बनना पड़ता है। नहीं नहीं, कुत्ते से सांड बनने का सफर ये बहुत मुश्किल रहता है, तो याद रखना, कुत्ता बन के रहना। मेहनत के हिसाब से- sorry, कुत्ते शेर बोल दो, सांड तो अच्छा नहीं लगा। नहीं, सांड ही बनता है यार, शेर तो चलो यार। और जिम ऐसी चीज है भाई, तुम्हारे अंदर जो भाई, मैं जब पहले होता था भाई, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी। जिम ने कॉन्फिडेंस यहाँ से लेके यहाँ पहुंचा दिया। आज कैमरे के आगे बैठ के बोल भी रहा हूँ तो शायद मैं जिम की वजह से ही बोल रहा हूँ। मेन टारगेट अब आपका क्या है, कहाँ तक जाना है? भाई ओलंपिया? अभी ओलंपिया, कंपटीशन हाँ। क्या क्या लड़े हैं? हैं? कहाँ के कंपटीशन लड़े भाई हैं? मैंने एक बार टैगोर थिएटर में होता 18 सेक्टर में वहाँ किया था, दिल्ली में अमन क्लासिक किया था, और मैंने अभी अमृतसर में किया, अमृतसर वाला अभी भी। मैंने मिस्टर इंडिया में किया। मेरे 4th कंपटीशन डन हो चुके हैं, जिसमें मेरे अभी तक एक में मेडल लगाए, देख लो, और इतना खर्चा होता है, और वो भी 3rd आया था मैं। तो अब भाई इंशाल्लाह मैं जो प्रेप कर रहा हूँ वो नेक्स्ट ईयर करने वाला हूँ, और मैं बताऊंगा नहीं, आउट ऑफ कंट्री जाऊँगा मैं, इंडिया के नहीं कर रहा मैं आउट ऑफ कंट्री के लिए प्रेप कर रहा हूँ अब मैं, और बाहरी शो खेल लूँगा मैं। तो और बाकी ये है कि भाई मेरा गोल तो ये है कि सबसे बड़ा गोल कि अपने घर वालों को सपोर्ट करना है। दूसरी चीज़, मैंने प्रो कार्ड लेना है, ठीक है, और ओलंपिया तक जाना है भाई, यही है, ओलंपिया तक पहुंचना है बस किसी ना किसी तरह। चलो भाई, अच्छी मेहनत बात है करें। यार। कोई तो बड़ो नाम रोशन होना चाहिए जहां हम रह रहे हैं। ओलंपिया तो बहुत बड़ी बात है यार। भाई ओलंपिया बहुत बड़ी बात है, हाँ। और इंडियंस बहुत एथलीट है जो जा सकते हैं वहाँ तक, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे नॉन्स में हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब हाँ, इंडिया मेंस फिजिक में जा सकते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेंस चलो फिजिक में यार, डिवीजन इंडिया का नाम होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। अब तो हो रहा है भाई, अब होगा भी। फिटनेस इंडस्ट्री में पहले कम था, बट अब हो रहा है। ये लोग हैं बस, ये बोलना बंद कर दे, बाकी सब चीज़ें अच्छी हो रही है। सही अपने लोग अपने आप को दबाते हैं ना, वो बिल्कुल सही सही है। बात चलो भाई, इसी के साथ फिर एंड करते हैं। End करते हैं। और और अपना भाई, इन्होंने भाई न्यू स्टोर ओपन किया है, अब उसके बारे में इंक्वायरी बताएंगे सब हाँ, कुछ तो भाई। भाइयों, तुम्हारे भाई ने अपना स्टोर ओपन किया है, न्यूट्री जोन। वो है चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है दरिया। दड़वा। हाँ, दड़वा भी बोलते हैं और दरिया भी दरिया ही बोलते बोलते हैं, हैं। है ना। वैसे नेम दरिया, समझ पर लो लोग अब उसे- सप्लीमेंट का दरिया है हाँ, वो। लोग उसे ट्रांसलेट करते हैं दरिया, दड़वा। दड़वा। और अगर आप हमारे पॉडकास्ट देख के जाओगे तो भाई डिस्काउंट अगर देंगे तुम आपको मेरी पूरे भाई पूरे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। 20%, अगर 20 से तुम- ज्यादा दे देंगे। चलो, जो भी भाई ये देख रहे हैं वीडियो, और जो भी यहाँ से आएंगे और मेरे को वीडियो बताएंगे, दिखाओगे फिर कुछ। हाँ, हाँ, अगर ये तुम वीडियो आपको दिखानी पड़ेगी। दिखानी ये पड़ेगी, भाई भाई मैं क्या यहाँ है से आया भाई? हूँ, हाँ, तो भाई मैं तुम्हें अच्छा डिस्काउंट दे दूंगा। मैं यहाँ पर बैठ के बोल रहा हूँ, हाँ और सच में सारे देखो। ब्रांड के सप्लीमेंट मिलेंगे हाँ, आपको। और अगर आपको कोई imported inquiry- Indian सब मिलेगा। और हाँ, मेरे पास जो मेरी शॉप है वो है गली नंबर 5 नियर स्कूल, और मेरी सप्लीमेंट शॉप के ऊपर जिम है, सन्नी का जिम है, और नीचे यूनिक फिटनेस, और मेरी नीचे न्यूट्री जोन से शॉप है। तो भाई आप आ सकते हो, अगर आपको जेन्युइन एंड ऑथेंटिक सप्लीमेंट चाहिए, वो भी रीजनेबल प्राइस में, तो भाई तुम्हारा भाई है। बाकी डिस्काउंट तो तो भाइयों दिलवाइए। और किसी को कोचिंग भी चाहिए तो भाई मेरे इंस्टाग्राम आईडी कोई मेंशन नहीं, करते हैं, मेरे से DM उठा करते हैं ना भाई, मैं मेंशन online कर coaching भी देंगे, provide ठीक करता हूँ। है। और
सप्लीमेंट भी लेना, ट्रेनिंग भी लेना, और ज्यादा सपोर्ट करो। हाँ थोड़ा हाँ भाई, अपने लोगों को सपोर्ट करो, मुझे ही नहीं, जो भी तुम्हारे लोग आसपास के उनको सपोर्ट करना सबको स्टार्ट कर सपोर्ट दो। करो। क्योंकि जिसको तुम सपोर्ट नहीं करते, कल को कुछ बन गया तो वो तुम्हें कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। एग्जैक्ट। सही बात है। इसको ध्यान में रखना। तो भाई बहुत बढ़िया लगा आपके साथ बात करके और भाई कुछ तुम्हारे नॉलेज साथ भी मिली बहुत यार। अच्छा लगा। बाकी थैंक यू, तुमने मुझे बुलाया। बाकी मेरा भी मोटिव ये था कि ये जो हमारी वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों लोगों तक तक पहुंचे, पहुंचे। लोग अवेयर हो फिटनेस को लेके, लोगों को पता रहे कि भाई हम क्या गलतियां कर रहे हैं क्या नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को एंड तक देखना भाई। वीडियो काम की है, तुम्हारे काम आने वाली है, तुम्हारी लाइफ में वैल्यू 101% ऐड करेगी। और भाइयों को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो चैनल को। भाइयों बहुत मेहनत कर रहे हैं लड़के, मुझे पता है कितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं इनको बहुत टाइम से देख भी रहा हूँ। अब इन्होंने भाई फाइनली स्विच करा है अपना चैनल पॉडकास्ट पर, जो कि चल रहा है आजकल ट्रेंड में। तो इनको पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सपोर्ट करो दोनों को, करण और अज्जू है इनके पीछे, बाकी टीम भी है, इनके भाई भी है जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाइयों सपोर्ट देखा करो किसी की, वीडियो में कमियां कम निकाल लो, स्टार्टिंग में कमियां रहती है। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, IAK ब्रोज। भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं लड़के, अभी मैंने देखा है जब इन्होंने पॉडकास्ट शूट करा, भाई बहुत ज़्यादा मेहनत है, आसान कुछ नहीं है। ऐसी नहीं है, अगर आपको लग रहा हो कि भाई ये बैठे हैं और बस काम हो गया, बहुत मुश्किल है, बहुत सेटअप में टाइम लग रहा है। इधर 4-5 कैमरे लग रहे हैं, माइक लग रहे हैं, और भाई लाइटें जल रही है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत खर्चा होता है। तो भाइयों को सपोर्ट करो भाई, इनको सपोर्ट करो, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और मुझे पता आने वाले टाइम में ये भी फाड़ देंगे पॉडकास्ट में। लगे रहो भाइयों, बढ़िया कर रहे हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और फैला दो जितना फैला सकते हो। जिनको बॉडी बनानी है उन तक तो भाई शेयर करो। सो थैंक यू सो मच गाइज आपका यहाँ तक बने रहने के लिए। भाई के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइस।